नमस्ते दोस्तों। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर यानी युद्ध की 33 रणनीतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये किताब सिर्फ मैदान जंग के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी लड़ाई के लिए एक मार्गदर्शक है। चाहे वह व्यापार हो या निजी रिश्ते, जीवन एक निरंतर संघर्ष है और इस संघर्ष में जीतने के लिए हमें न केवल ताकत बल्कि बुद्धि की भी जरूरत होती है। पहली रणनीति हमें सिखाती है कि अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर ही छिपे होते हैं या फिर वे जो हमारे दोस्त होने का नाटक करते हैं। इसका उपाय यह है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट रखें। जो लोग आपके साथ नहीं हैं, उन्हें अपना विरोधी मानकर चलें ताकि आप सतर्क रह सकें। दूसरी रणनीति कहती है कि कभी भी पिछली जंग के तरीकों से अगली जंग न लड़ें। दुनिया बदल रही है और जो लोग पुराने ढर्रे पर चलते हैं वे हार जाते हैं। इसका उपाय यह है कि आप अपने दिमाग को लचीला रखें और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। तीसरी रणनीति आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन के बारे में है। जब मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं। इसका उपाय यह है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें। जो इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है वो आधी जंग वैसे ही जीत जाता है। चौथी रणनीति बहुत गहरी है, जिसे डेथ ग्राउंड रणनीति कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तब आप अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो खुद के लिए पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दें। जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तब वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। पांचवी रणनीति टीम वर्क और लीडरशिप के बारे में है। अगर आपकी टीम में अनुशासन नहीं है तो आप बड़ी से बड़ी सेना लेकर भी हार जाएंगे। इसका उपाय यह है कि आप अपनी टीम को एक विजन दें और उन्हें स्पष्ट आदेश दें। भ्रम की स्थिति हार का सबसे बड़ा कारण बनती है। छठी रणनीति कहती है कि अपनी सेना या अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आप ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। इसे कंट्रोल्ड केओस कहते हैं। जब आप हर तरफ से हमला करते हैं तो दुश्मन उलझ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मुकाबला कहां करना है। सातवीं रणनीति रक्षात्मक युद्ध के बारे में है। कभी कभी पीछे हटना या अपनी रक्षा करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसका उपाय यह है कि जब आप कमजोर हों तो सीधे मुकाबले से बचें और समय का इंतजार करें। अपनी ऊर्जा बचाकर रखें ताकि सही समय पर आप पलटवार कर सकें। आठवीं रणनीति में बताया गया है कि दुश्मन को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें। उसे लालच दें या उसे डराएं ताकि वो वही करे जो आप चाहते हैं। इसका उपाय यह है कि आप हमेशा नियंत्रण अपने हाथ में रखें। नौवीं रणनीति हमलावर होने के बारे में है। अगर आप हमेशा बचाव करते रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको पहले वार करना पड़ता है ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। 10वीं रणनीति मनोबल तोड़ने की है। अगर आप किसी के इरादों को तोड़ देते हैं तो वो बिना लड़े ही हार जाता है। इसका उपाय यह है कि आप अपने विरोधी की कमजोरियों पर वार करें और उसे मानसिक रूप से थका दें। 11वीं रणनीति कहती है कि सीधे रास्ते के बजाय घुमावदार रास्तों का चुनाव करें। जो चीज सीधे नहीं मिल सकती उसे चतुराई से हासिल किया जा सकता है। 12वीं रणनीति में बताया गया है कि गठबंधन कैसे बनाएं। अकेले लड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे लोगों को साथ जोड़ें जो आपकी ताकत बढ़ा सकें। लेकिन याद रखें कि हर साथी का अपना स्वार्थ होता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। 13वीं रणनीति जासूसी और जानकारी के बारे में है। बिना जानकारी के युद्ध लड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में हर छोटी जानकारी रखें। 14वीं रणनीति भ्रम पैदा करने की है। दुश्मन को वो दिखाएं जो सच नहीं है। जब वो भ्रमित होगा तभी आप उस पर हावी हो पाएंगे। 15वीं रणनीति कहती है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। कई बार हम छोटी जीत के लालच में बड़ा लक्ष्य भूल जाते हैं। इसका उपाय यह है कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 16वीं रणनीति समय के महत्व को समझाती है। सही समय पर किया गया छोटा सा वार भी बड़ी जीत दिला सकता है। जल्दबाजी या बहुत देरी दोनों ही खतरनाक हैं। 17वीं रणनीति में बताया गया है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अगर सबको पता होगा कि आप क्या करने वाले हैं तो आपकी हार निश्चित है। 18वीं रणनीति नैतिकता के इस्तेमाल की है। अगर लोग आपको सही मानेंगे तो वे आपका साथ देंगे। अपनी लड़ाई को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। 19वीं रणनीति कहती है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें।
अगर आप उसे आधा छोड़ देंगे तो वो दोबारा उठकर आप पर हमला करेगा। 20वीं रणनीति आर्थिक ताकत के बारे में है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। अपने खजाने और अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करें। 21वीं रणनीति में बताया गया है कि कैसे आप बातचीत के जरिए वो हासिल कर सकते हैं जो युद्ध से नहीं मिला। कूटनीति सबसे बड़ा हथियार है। 22वीं रणनीति कहती है कि बाहर से शांत दिखें लेकिन अंदर से तैयार रहें। इसे सटल वॉरफेयर कहते हैं। 23वीं रणनीति में बताया गया है कि कैसे आप दूसरों की गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। जब दुश्मन गलती करे तो उसे टोके नहीं बल्कि उसका लाभ उठाएं। 24वीं रणनीति समर्पण की है। कभी कभी हार मान लेना भी एक रणनीति होती है ताकि आप भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकें। 25वीं रणनीति कला और संस्कृति के प्रभाव के बारे में है। आप लोगों के दिलों को जीतकर भी शासन कर सकते हैं। 26वीं रणनीति कहती है कि अपने आप को दोहराएं नहीं। अगर आप हर बार एक ही तरीका अपनाएंगे तो लोग आपको समझ जाएंगे। 27वीं रणनीति विश्वास और वफादारी की है। अपने लोगों का भरोसा जीतें ताकि वे आपके लिए जान देने को भी तैयार रहें। 28वीं रणनीति में बताया गया है कि कैसे आप छोटे हमलों से बड़े दुश्मन को थका सकते हैं। 29वीं रणनीति निरंतरता की है। एक बार की जीत काफी नहीं है, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। 30वीं रणनीति में बताया गया है कि कैसे आप अपनी हार को भी जीत में बदल सकते हैं। अपनी विफलताओं से सीखें और उन्हें ढाल बनाएं। 31वीं रणनीति कहती है कि अपनी सीमाएं पहचानें। बहुत ज्यादा फैल जाना भी कमजोरी का कारण बनता है। 32वीं रणनीति शिष्टाचार और सभ्यता की है। अपने दुश्मन के साथ भी गरिमा बनाए रखें, इससे आपकी छवि बेहतर होती है और लोग आपका सम्मान करते हैं। 33वीं रणनीति कहती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति है। युद्ध केवल शांति और न्याय स्थापित करने का एक साधन होना चाहिए, न कि विनाश का। इन सभी रणनीतियों का सार यह है कि आपको जागरूक रहना होगा। उपाय के तौर पर हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें बिना खून बहाए लक्ष्य हासिल हो जाए। अपने दिमाग को ठंडा रखें और दिल को मजबूत। हर चुनौती को एक खेल की तरह देखें जिसमें नियम बदलते रहते हैं। अगर आप इन रणनीतियों को समझ लेते हैं तो आप न केवल एक अच्छे लीडर बनेंगे बल्कि जीवन की हर जंग में विजेता बनकर उभरेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें, बुक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।